जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों, नमस्कार। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आप निरंतर नित्य प्रति भागवत जी को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। साथियों, कल आपने प्रथम स्कंद के प्रथम व द्वितीय अध्याय को श्रवण किया। आज हम प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व भगवान को प्रणाम करें, श्री सुखदेव जी को नमस्कार करें, भागवत महापुराण को नमस्कार करें। हरि ओम माधेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सुखदेवाय नमः, व्यासरूपाय नमः, श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भागवत जी में प्रवेश करें। अथ तृतीयोध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय में जो है भगवान के अवतार कितने हुए हैं उनका वर्णन है। आइए हम सब श्रवण करें। सबसे पहले तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक को श्रवण करें, सुने। सूत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकल्मादौ लोकशिश्रेक्षयः। सूत जी कहते हैं कि सृष्टि के आदि में भगवान ने लोगों के निर्माण की इच्छा के लिए, लोगों की इच्छा होते हुए उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रिय, जो हमारा शरीर जो है इसमें भी यही चीज़ें होती हैं। क्या क्या? उसमें 10 इंद्रिय, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएँ थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ। जब भगवान विष्णु जो है शेष शैया पर विराजमान हैं, लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा कर रही हैं, उसी समय वो योग निद्रा में हैं। उसी समय उनकी नाभि कमल से जो है एक कमल की उत्पत्ति हुई, एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए उस कमल के ऊपर जो है। और भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्त्रों सिर हैं। भगवान के कितने सिर हैं? सहस्त्र हैं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः, क्योंकि ये पुरुषोक्त में कहा गया है। हजारों कान हैं, हजारों आँखें हैं और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उल्लसित रहता है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है। कोश है, इसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। क्योंकि भगवान के जितने भी देवता हैं वो उन्हीं परमात्मा के ही तो अंश हैं। उन्हीं प्रभु ने पहले कौमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन और अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के लिए विचार से सूकर रूप ग्रहण किया। जब सूकर का जो रूप भगवान ने ग्रहण किया वो किस लिए? ताकि वो पृथ्वी जो है रसातल में जो गई हुई है उसको ला सकें।
और ग्रहण किया ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने देवर्षि नारद की जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया। बोले नारद भगवान नारायण, नारद भगवान की जय। सात्वत तंत्र का, जिसे नारद पांचतंत्रात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। बोली नर नारायण भगवान की जय। और अवतार तो उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन बड़ी कठिन तपस्या की। पांचवें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल देव जी के रूप में प्रकट हुए। बोली कपिल जी महाराज की जय। तत्वों और प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, क्योंकि कपिल देव जी ने किसको लिखा है? सांख्य शास्त्र को बनाया है। समय के फेर से लुप्त हो गया था। आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया और अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय जी हुए। बोले दत्तात्रेय जी महाराज की जय। इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। सातवीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। किसने ग्रहण की? रुचि प्रजापति, यज्ञ के रूप में। यज्ञ नारायण भगवान जो हैं। राजा नाभि की पत्नी, आगे कहते हैं कि राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने आठवां अवतार ग्रहण किया। और उसके बाद में इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय है दिखाया है। ऋषियों की प्रार्थना से नवीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। सौनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रैलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वीं अवतार ग्रहण किया, क्योंकि 10वां अवतार मत्स्य के रूप में ग्रहण किया भगवान विष्णु ने। और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठा करके अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छ रूप से भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी के रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पान कराया है। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया। अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार से फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला सींग को चीर डालता है। 15वीं बार वामन भगवान का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए थे। वे चाहते तो तीनों त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें परशुराम अवतार में हुए हैं और उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं। तब उन्होंने क्रोधित होकर के उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों की समय और धारणा शक्ति कम हो देख करके आपने वेद रूप वृक्ष की कई शाखाएं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतुबंधन, रावणवध आदि वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। और 19वीं बार वे 19वीं और 20वीं अवतारों में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट हुए। पृथ्वी का भार उतारा और उसके बाद में कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के देशी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे, तब रजत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में
कल के रूप में अवतीर्ण होगा। देखिए भागवत जी में उल्लेख है कि भगवान का जो 24वां अवतार होगा वो विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल की रूप में अवतीर्ण होगा। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान हरि की असंख्य अवतार हुए हैं, अवतार हुआ करते हैं। ऋषि मुनि देवता प्रजापति मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्र चित्र से नियम पूर्वक सायंकाल या प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है वह सब दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक और स्वरूप रहित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है उनकी मोह माया से महत्वादि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसर पना धूल में होते हुए भी परंतु अल्पबुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसर पने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष शव के साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप भगवत जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो ना तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों का वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर हैं, क्योंकि भगवान जो हैं हर जीव में, हर प्राणी में, हर वनस्पति पशु पक्षी सभी में विराजमान हैं। क्योंकि जितने भी पशु पक्षी इत्यादि जो हैं उसमें भगवान कहीं आत्मा जो है वो भगवान परमात्मा की ही तो अंश हैं, परमात्मा के ही तो अंश हैं सभी। तो इसी का बार बार जन्म लेगा। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर है, आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है। वही जो जीव जो है, मनुष्य जो है, आत्मा का प्रवेश होने से ही तो जीव कहलाता है। इसी का बार बार जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम और भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है वे कर्म भी नहीं हैं। उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्म का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। क्यों रहस्य हैं? क्योंकि भगवान की जो लीलाएं हैं अमोघ हैं। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रह करके ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनके अलग अलग वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर और अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों को तथा उनकी लीलाओं को कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति पराक्रम अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरणों का निचिंतन करता रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं जो इस जीवन में विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्मभाव वह अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भय
चक्र में नहीं पढ़ना पड़ता है, क्योंकि भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। क्या बनाया है व्यास जी ने? कि भगवत चरित्र से परिपूर्ण, भगवान के चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय, कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्म ज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम महर्षियों से घिरे हुए रण अनशन का व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठे हुए थे। श्री भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ में अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे थे, उनके लिए ये पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ। शौनकादि ऋषियों, जब महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कर रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वही मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है, मेरी जैसी बुद्धि है, जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार इसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो साथियों, मैंने भी जो अपने गुरुजनों से पढ़ा है, या मैं जो भी पढ़ पा रहा हूँ, जो भी इसमें भागवत में उल्लेख है, वही मैं आप सबको सुना रहा हूँ साथियों। और इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिषि योगपाक्षायने तृतीयोध्याय। आइए तीसरा अध्याय जो है विश्राम हुआ। आइए भगवान के कीर्तन के साथ में यहीं पर विश्राम करें। कल साथियों हम चौथा अध्याय को श्रवण करेंगे, क्योंकि चौथा अध्याय जो है, कितने श्लोक वगैरह हैं इसमें एक बार देख लें जरा। वैसे चतुर्थ अध्याय जो है वो बड़ा नहीं है, केवल 33 श्लोक हैं, तो कोशिश करेंगे कल चौथा और पांचवा भी ले लें। ठीक है साथियों, तो आइए हम विश्राम करें, भगवान को प्रणाम करें। हरि ओम। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्षितं मया दासोऽयमिति मामत्वा क्षम्यतां जगदीश्वरा जगदीश्वर। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साथियों, जो भी हमारे मित्र हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है और निवेदन कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हम आपको जैसे हम अपनी वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके साथियों। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजें, ताकि वो भी भागवत जी को श्रवण पान कर सकें। और मेरे से जो भी गलती हो, किसी प्रकार से कुछ विद्वान लोग भी इसको देख पाएंगे, तो जो भी मेरे से त्रुटि या गलती हो जाए उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगा ठाकुर जी से हमेशा के लिए। ठाकुर जी क्षमा करें, और जो भी मेरे से हो सके, जैसा आप सबका सहयोग, जैसे ठाकुर जी की मर्जी,
जैसे राधा रानी की कृपा, जितना हो सके नित्य प्रति कोशिश करेंगे कि आप भागवत जी को श्रवण पान कर पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे राधे।